हरियाणा की राजनीति में बड़ा फेरबदल हुआ है। जी हां, जहां पर कानों में कांग्रेस की लहर की जो सुगबुगाहट है वो सुनाई दे रही थी, लेकिन अब जो है बीजेपी ने साइलेंट किलर बनके कांग्रेस की जो ये लहर थी उस पर अटैक किया है। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा में जो है इस वक्त बीजेपी आगे बढ़त की ओर बनी हुए है और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो है सरकार बनते हुए भी नजर आ रही है। इस बीच सोचने वाली बात यह है कि जो कांग्रेस की लहर सुनने में आ रही थी वो एकदम से जो है पीछे की ओर चली गई। इसके पीछे सबसे बड़ा क्या कारण रहा है और कहीं ना कहीं जो है राम रहीम से जोड़कर भी इसको देखा जा रहा है। राम रहीम सबसे बड़ा फैक्टर बीजेपी की जीत का बताया जा रहा है। इस बीच में राम रहीम का चुनाव में पैरोल मिलने पर बीजेपी के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी ने एकदम से जो है बाजी पलट दी है। जहां बीजेपी पीछे की ओर चल रही थी तो वहीं अब बीजेपी लगातार जो है आगे की ओर बढ़त बनाए हुए है। और अगर देखा जाए तो आज का जो चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प रहा है। जो मतगणना के जो नतीजे आ रहे हैं वो पल पल भर में जो है बदल रहे हैं, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी आगे चल रही है। इस बीच जो है राम रहीम का जो फैक्टर है वो बहुत ही तेजी के साथ सुर्खियों में बना हुआ है। तो अब हम बात करेंगे हमारे सहयोगी अमित जी से कि जो राम रहीम का फैक्टर सुनने में आ रहा है वो कितना कारगर बीजेपी के लिए साबित हुआ है। फर्क तो पड़ा है। राम रहीम का पैरोल से बाहर आना और भी इलेक्शंस के बिल्कुल पहले बार बार पैरोलें भी मिलती रही हैं। हालांकि जब राजस्थान के चुनाव थे तब भी इनको पैरोल मिली थी, लोकसभा के चुनाव आए तब भी इनको पैरोल मिली, तो पैरोल मिली। और इस बार जब हरियाणा में इनका गढ़ है वहाँ पे जब राम रहीम को पैरोल मिली तो इसका फ़र्क पड़ना ही था। बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। इंडियन एक्सप्रेस में बीते दिन एक रिपोर्ट छपी हुई थी कि जब राम रहीम ने अपनी सभा बुलाई, जनसंबोधन बुलाया, तो उसने स्टेज से या खुद वीडियो बना के ऐसा कोई मैसेज नहीं प्रचारा कि आप इन लोगों को वोट कीजिए। बड़े स्ट्रैटेजी के साथ, बड़े एक तौर तरीके के साथ ये जो स्नेह है उन्होंने अपने प्रेमियों के कानों में डलवाए। जब सभा चल रही थी तो जो कमेटी के मेंबर्स थे, राम रहीम सिरा सिरसा सच्चा सौदा के कमेटी के जो मेंबर हैं, उन्होंने वहाँ पर सभा के दौरान जो लोग सुनने आए हुए थे, प्रवचन सुनने आए हुए थे, राम रहीम कैसे प्रवचन देता होगा ये तो चलो राम रहीम ही जानता है, जिस तरह के केस उसके ऊपर है, तो वो उन लोगों के संगत के कानों में डाले गए कि आपको ये मत इस पार्टी को डालना है। ये रिपोर्ट्स छपी हुई हैं अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस में ये रिपोर्ट छपी हुई है कि ऐसे इन्होंने वोटर्स को, वोट बैंक को बीजेपी की तरफ तब्दील किया। राम रहीम को पैरोल मिलने के बाद जो है राम रहीम सीधा यूपी के बरनावा आश्रम गए, लेकिन बरनावा आश्रम से हरियाणा की राजनीति में उनका जो ये खेला रहा है वो किस तरीके से आप देखते हैं? वही ना, राम रहीम कोई नया खिलाड़ी नहीं है, राम रहीम कोई दूध पीता बच्चा भी नहीं है। राम रहीम जब इसको सजा होनी थी तो आपको पता होगा कि किस तरह एक माहौल बनाया गया था साल 2017 में, जब ये पंचकुला अदालत में सुनवाई के लिए और उसके बाद फैसला सुनने के लिए जा रहा था, तो कैसे इसके जो समर्थक थे उन्होंने पंचकुला का घेराव किया, लाखों की तादाद में इसके समर्थक पहुंचे। यानी कि ये अभी भी राम रहीम का जो कंट्रोल है अपने समर्थकों में है, अभी भी बातें मानी जा रही हैं, अभी भी ये स्टेट को प्रभावित करता है, लीडर्स को चिंता में भी डालता है कि अगर आप मेरे साथ मिलकर चलोगे, अगर 75-25 के जैसे चलोगे कि आप मेरी भी मानिए मैं आपकी भी मानूंगा, तालमोल के साथ अगर बातें चलती रहेंगी तो आपका भी फायदा होगा। और राम रहीम का फायदा तो हो ही रहा है, जिस तरीके से उसको पैरोल मिल रही है। आप खुद हिसाब लगाइए कि यौन शोषण के आरोप में, पत्रकार के कत्ल के आरोप में, अपने मैनेजर के कत्ल के आरोप में ये बंदा उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसके बाद जब आपको पैरोलें मिलती हैं तो सवाल उठते हैं कि आपको पॉलिटिकल शेल्टर है, पॉलिटिकल शेल्टर साफ दिख रहा है, और उसका नतीजा मीडिया रिपोर्ट्स की मानो, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की मानो, तो वो नतीजा इन चुनाव में दिखा है। एकदम से जो गेम बदली है वो इसी का ये कारण है बड़ा। आपको क्या लगता है जिस तरीके से जो है हरियाणा प्रदेश में लगातार कांग्रेस की लहर सुनने में आ रहा था, लेकिन और देखा जाए तो सुबह से कांग्रेस बढ़त की ओर भी नजर आ रही थी, एकदम से जो है बड़ा फेर बदल हुआ है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो बीजेपी लगातार अब बढ़त बनाए हुए है और कहीं ना कहीं बहुमत से बीजेपी की आने की जो खबरें भी वो शुरू हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक राम रहीम ही फैक्टर रहा है कि जो बीजेपी का अंदरूनी जो है सपोर्ट कर रहा है, या फिर इसके पीछे बीजेपी का कोई विकास कार्य भी रही है
इसके सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि कांग्रेस जहां आगे की ओर बढ़त बना रही थी वहां एकदम से कांग्रेस का पीछे हो जाना और बीजेपी का आगे हो जाना, वो किस नजरिए से आप देखते हैं? आपको अपनी सुबह से आप रिपोर्ट कर रहे हो, सभी खबरों पे आपका ध्यान है। जब रुझान आने शुरू हुए, पहला रुझान आया बैलेट पेपर्स की, तब काउंटिंग शुरू होती है। बैलेट पेपर पे कौन वोट करता है? ये वो वोट करते हैं जो सरकारी अफसर होते हैं, जो प्रशासन के आदमी होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे होते हैं। उस रुझानों में, उन बैलेट पेपर के रुझानों में कांग्रेस सबसे आगे थी। इस बात से ये हम क्लैरिटी पहले बना ले कि जो प्रशासन में आदमी है, जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें गुस्सा है मौजूदा सत्ताधारी भाजपा को लेके हरियाणा में। पर उसके बाद जब ईवीएम की वोटिंग शुरू होती है, कांग्रेस वालों ने ये आरोप भी लगाया कि डाटा बहुत लेट अपलोड किया जा रहा है। रेवाड़ी में तो ये सुनने को आया कि सीसीटीवी कैमरे बंद थे, काउंटिंग लेट शुरू हुई कई स्थानों पे। तो ये सब बातें निकल के सामने आई। कांग्रेस जरूर इसको इलेक्शन कमीशन के पास भी लेके जाएगी। इसके अलावा जब आपके पास जेपी नड्डा जैसा लीडर हो, जो पूरे नेशनल तौर पे बीजेपी को एक बार वो आगे लेके जा रहे हैं। इस बार लोकसभा का चुनाव भी था, तो उनकी प्रधानगी की अगुवाई में ये सब चुनाव लड़े भी गए। तो जेपी नड्डा का जो ब्रेन है चुनाव रणनीति को लेकर, और उसके पास सरप्लस में अमित शाह आ जाते हैं, तो इनकी रणनीति कांग्रेस को जरूर मात दे के गई है। कांग्रेस में भी जो बीच का इनका अंदरूनी क्लेश चल रहा था, कुमारी शैलजा और कह लें या फिर भूपेंद्र हुड्डा, इन दोनों के बीच ये जो गुटबाजी हो जाती है, पावर सेंटर्स बन जाते हैं कांग्रेस में, ये इनको हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। सिर्फ हरियाणा में नहीं, पंजाब में भी पावर सेंटर इनको नुकसान पहुंचाते रहे। अमित जी, देखा जाए तो जिस हिसाब से आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो राम रहीम एक बड़ा फैक्टर रहा है बीजेपी की जीत में, लेकिन अगर वहीं किसानों की या फिर पहलवानों की बात की जाए तो उनका भी जो है प्रभाव ऐसा सुनने में आ रहा था कि इस बार इलेक्शन में जरूर पड़ेगा और कांग्रेस की तरफ लगातार जो है इन सभी का रुझान दिखाई दे रहा था। अगर किसानों के बयान पीछे उठा के सुने जाए तो उन्होंने भी लगातार जो है बीजेपी को नकारा है और कांग्रेस को स्वीकारा है। लेकिन अगर उनका जो प्रभाव कहीं ना कहीं नकारात्मक उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको क्या लगता है जो किसान बोल रहे थे या फिर जो पहलवान बोल रहे थे वो उन्होंने सच में ही किया है या सिर्फ बातों में ही वो बात रह गई? मैं हरियाणा की पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहा था, मेरे को पता चला कि 36 तरह की तो बिरादरी है इनकी, 36 बिरादरियां आती हैं। तो उसमें आप देखिए कि हर एक बिरादरी पे बीजेपी ने अपना वर्क किया है। जो हम इंटरनेट पे पिछले समय में देख रहे थे कि पहलवानों का साथ है, किसानों का साथ है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास SC अदर शेड्यूल कास्ट OBC का साथ होगा, पर बीजेपी ने वर्क किया इस पर। बीजेपी ने समझा कि अगर ये परसेप्शन बनी हुई है हमारे खिलाफ, तो ये किन किन इलाकों में बनी हुई है, किन किन क्षेत्रों में बनी हुई है। उन क्षेत्रों में उम्मीदवार अपने ढंग तरीके से उन्होंने उतारे जिनको टिकट देनी थी। यहाँ पर कांग्रेस में तो क्लेश चलता रहा ना कि इनको नहीं, मेरे बंदे को टिकट चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा आगे रहे, कुमारी शैलजा आगे रही। तो इस तरीके से बीजेपी ने वर्क किया कि जहाँ पर किसान हमको डेंट मार रहा है, जहाँ पर पहलवानों का वोट बैंक ज़्यादा है, या जहाँ पर हमारे पैर इतने अभी मजबूत नहीं है, तो उस तरीके से उन्होंने वर्कआउट किया और नतीजे सामने ही हैं। पिछली 2 बार से भी मेरे ख्याल इस बार ज़्यादा अच्छे इनके नतीजे हैं, जो 50+ तक आए हैं ये। तो ये हरियाणा के लिए बड़ा बीजेपी का तकड़ा कमबैक भी रहा है। हालांकि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये इस बार सत्ता में नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों में भी एक परसेप्शन होती है कि ठीक है 2 बार 10 साल की आपने सत्ता दे दी, तीसरी बार जो सत्ताधारी रहते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है जब पावर दिमाग पे चढ़ जाती है। पर हरियाणा के लोगों की उम्मीद, सोच कह सकते हैं कि वो अलग थी। शायद नायब सैनी सरकार में उनको दिलचस्पी हो, जाते जाते नायब सैनी जो फार्मूला उन्होंने यूज़ किया, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। क्योंकि मनोहर खट्टर को लेके भी किसानों के अंदर बहुत गुस्सा था, पर फेस इन्होंने बदला, मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में लेके गए। वो भी एक बड़ी छवि रह सकती है, क्योंकि जो नायब सिंह सैनी अपनी बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका भी बड़ा वोट बैंक है। तो वो चाहते हैं कि नायब सिंह सैनी अगर प्रमुखता में है तो वो उनको रखे। पर अनिल विज लगता है कि इस बार जरूर रेड़का डालेंगे उनकी सत्ता में। देखा जाए तो बीजेपी इस बार कहीं ना कहीं साइलेंट किलर की तरह बनकर काम कर रही थी। बीजेपी ने बातों से जवाब नहीं दिया, बल्कि मतदान से, वोटों से अपना जवाब दिया है। और आपको बता दें कि बीजेपी ने लगातार जो है नायब सैनी विकास कार्यों की चर्चा करते रहते थे और आज भी उन्होंने अपने जो बयान में अपने विकास कार्यों को ही गिनवाया था और साथ ही जीत की ताल भी ठोकी थी। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि नवरात्रों का छठा दिन बेशक हो, लेकिन माता रानी का जो
आशीर्वाद है वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्या नाम है, बीजेपी की अगर बात की जाए तो प्रदेश में लगातार बीजेपी ही अभी आगे की ओर बढ़ रही है और बहुमत से आती हुई भी नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की आने की बेहद बहुत ज़्यादा उम्मीदें जताई तो जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी पीछे बनी हुई है। देखा जाए तो जो है कुमारी सैलजा SC ST वोटरों को साधने के लिए बहुत अच्छा चेहरा थी, तो वहीं अगर जाट बेल्ट की बात की जाए तो जाट बेल्ट पर दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा जाटों को साधने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की रणनीति है वो फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है और जो बीजेपी का पलड़ा है वो भारी होते हुए नजर आ रहा है। इस बीच में जो है स्थिति लगभग साफ तो हो चुकी है, लेकिन हम अंत की स्थिति में क्या कुछ खास रहेगा इसका इंतजार करेंगे और यूं ही जो है हमारी ऑडियंस लगातार बनी रहे। ताज़ा अपडेट जानने के लिए लिविंग इंडिया न्यूज़ पर देखती रहिए, क्योंकि हम आपको हर छोटी से छोटी पल पल की जो है अपडेट आपको दे रही हैं।